जो बीज सड़क के किनारे गिरे वो इसलिए फल लेकर नहीं आए क्योंकि, देखो प्लीज मेरी विनती है, मुझे जब फोन आता है मुझे डिस्टरबेंस होती है, हाथ जोड़ के विनती है प्लीज। अब सुनो मुझे, इसको जितना भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा बिन्नी कुंडल मिनिस्ट्री के नाम से, जाके चर्च का चैनल खोलो, वहां पे सारा प्रचार मिलेगा। वो सड़क के किनारे गिरे, शैतान आया और शैतान ने उसे चुरा लिया। वो बीज परमेश्वर का वचन था। वो क्या था? कुछ लोग इसलिए अपने जीवन में फल लेकर नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन जड़ नहीं पकड़ता। अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ की आपको तब तक रखवाली करनी पड़ती है जब तक वो पेड़ बड़ा ना हो जाए। नहीं तो क्या होगा? जानवर आएंगे, छोटे छोटे कीड़े आएंगे, तूफान आएगा, आंधियां आएंगी, उसको तोड़ देंगे। परमेश्वर कहता जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काट डाला। परमेश्वर कहता पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, इंसान भी अपने फलों से पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काट डाला जाएगा। जब आपके बच्चे छोटे थे, आपने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, स्कूल भेजा, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, इस योग्य नहीं हुए कमाने तक, तब तक आप उनका साथ देते रहे। तब तक आप उनका साथ 18 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ तो 30 साल तक बच्चों का साथ देते हैं ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सके। और फिर वही एक दिन बच्चा अपने उसी फलों से पहचाना जाता है जो उसने पढ़ाई की होती है। फल परमेश्वर का वचन भी है। जो मसीह लोग अच्छा फल नहीं लाते, परमेश्वर ने उखाड़ कर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि जब शैतान आता है और बच्चों को चुरा लेकर चला जाता है, तो उसके बाद जड़ ना रखने के कारण वो अपनी जिंदगी में जिस तरीके से उन्हें लड़ना चाहिए था वो लड़ नहीं पाए। क्योंकि बाइबल बताती मसीह जिंदगी एक लड़ाई के युद्ध के मैदान में हम उतर चुके हैं और परमेश्वर ने हमें एक सिपाही के रूप में चुना है। कैसे चुना परमेश्वर ने हमें? सिपाही के रूप में। वो अपने बटालियन का, अपनी उस यूनिट का डिसिप्लिन खराब नहीं करता। अगर वो डिसिप्लिन खराब करे सिपाही, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है उसे अपनी यूनिट से, अपनी बटालियन से। परमेश्वर ने आपको, इसलिए आप एक बात नोटिस करेंगे कि एक सिपाही के ना ही बाल बड़े होने देते हैं, ना ही दाढ़ी होती है। इसलिए क्योंकि सिपाही के बाल इसलिए बड़े नहीं होते क्योंकि जब ये युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जाएं तो उनको कहीं बालों को ऐसे ऐसे ना करे और आगे से गोली लग जाए। दाढ़ी इसलिए बड़ी नहीं रखने देते क्योंकि वो युद्ध के मैदान में जब किसी से लड़ रहा हो तो उसके यहाँ खारिश होना शुरू हो जाए और वो आगे से बंदा तलवार चलाए। उसी की डिसिप्लिन से तैयार करते हैं सिपाही को। 9 महीने एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, 9 महीने एक सिपाही की तैयारी देते हैं, पूरा डिसिप्लिन। क्योंकि एक व्यक्ति को पता है कि एक व्यक्ति को डिसिप्लिन में लाने के लिए 9 महीने कम से कम लगते हैं। दिस इज द नेचर, ये कुदरत का नियम है। जब लोगों से कहा जाता है कि आप जीत चुके हैं, शैतान बस अब झूठा अंगीकार कर रहा है कि मैं तुझ पे प्रबल हूं, मैंने तुझ पे बीमारियां डाली हुई हैं, मैंने तुझ पे दुख डाले हुए हैं, मैंने तुझ पे रोग डाले हुए, सब झूठा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने क्रूस उठाई थी, जब परमेश्वर ने दुख उठाए थे, जब परमेश्वर ने मारे खाई थी यीशु मसीह ने, तो वो हमारे लिए थी, वो किसी और के लिए नहीं थी। और जब वो सब उठा रहा था तो वो अपनी ओर ना देखकर हमारी ओर देख रहा था, ताकि जो रिश्ता हमारा परमेश्वर से टूट चुका था, ताकि जो कर्जे, जो दुख, जो मुसीबतें, जो रोग हमारे ऊपर आ पड़े थे, उन सबको खत्म करने के लिए वो ये सब चीजें सह रहा था।
वो परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है, परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं आया था, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया था। अगर आप लोग डट कर शैतान का सामना करें, बीमारियों का सामना करें, दुखों का सामना करें, तो वचन बताता है कि जब हम अंगीकार करते हैं, अंगीकार से सामर्थ्य पैदा होती है, और सामर्थ्य से हम छुड़ाए जाते हैं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि उसके नाम में सामर्थ्य है, क्योंकि उसके नाम में छुटकारा है। किसके नाम में? यीशु मसीह के नाम में। शैतान अब झूठ मूठ का ढोंग रचकर बैठा हुआ है कि तेरे ऊपर बीमारियां, तेरे ऊपर दुख है, तेरे ऊपर जादू है, तेरे ऊपर टोना है, तेरे ऊपर ये है, तेरे ऊपर वो है, तेरे ऊपर कर्जे हैं। ये सब झूठ है। क्योंकि परमेश्वर के ज्ञानता वचन का ज्ञान ना होने के कारण हम दुखों में हैं, हम मुसीबतों में हैं, हम परेशानियों में हैं। उसने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करोगे, तुम में से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, बीमारी का क्या करो? वे तुम में से भाग जाएगा। मैं ऐसे पेशेंट के बारे में इन दिनों पढ़ रहा था जिनकी बड़े लेवल की हीलिंग हुई है, बड़े लेवल की। ऐसे पेशेंट के बारे में, मतलब जो डेड बेड के ऊपर पेशेंट थे। डेड बेड समझते हो क्या होता है? मौत का बिस्तर। मतलब कोई बचने की उम्मीद नहीं, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, बस पानी मुंह में डाल रहे हैं कि अब ये व्यक्ति नहीं बच सकता। मैं उन लोगों के बारे में पढ़ रहा था और मैंने उन डेड बेड से लोगों को जीवित होते, एक वो स्टोरी है जो स्टोरी में पढ़ रहा था, मतलब 36 देशों की स्टोरियां मैं एक दिन में पढ़ रहा था, और मैं सब हीलिंग के ऊपर पढ़ रहा था। डेड बेड के ऊपर पड़े लोग, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी का बुखार है, किसी को कोई पैरालाइज है, कोई लंगड़ा, कोई लूला है, कोई बहरा है। बस एक अंगीकार उनके जीवन को बदल देता है। एक अंगीकार उनके जीवन में सब कुछ बदलाव लेकर आता है। आप यहाँ पे तो मेरे सामने तो बोल रहे हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप घर जा रहे हैं, घर जाते आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से क्या अंगीकार कर रहे हैं? मेरे यहाँ दर्द है, मेरी है दर्द आपकी, सच में है, पर आप उसे ना देखते हुए अगर परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। वहां जब मैं पढ़ रहा था तो लिखा कि जो शब्द मसीह शब्द लिया गया है वो मसीह, क्या कौन सा शब्द? गुड़िया बच्चों को पीछे ले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो जब आत्मा में मैं होता हूँ, क्योंकि मुझे आपको डिलीवर करना है। ये आप डिलीवर हो रहे हैं वचन में, अगर आप समझ गए तो आप छुटकारे को पा रहे हैं। वचन में लिखा यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, लोग हील हो रहे थे, और मुझे विश्वास है मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप हील हो रहे हो, क्योंकि मुझे विश्वास है ना, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। और उसने कहा विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मैं जानता हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, आप हील हो रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा डिलीवर हो रही है। सबसे पहले मुझे आपकी आत्मा को डिलीवर करना है, जहां पे शैतान ने कब्जा बना के रखा हुआ है कि तू चंगा नहीं हो सकता, तू ये नहीं हो सकता, तू ये नहीं, मुझे वहां डिलीवर करना है आपको। अगर आप वहां डिलीवर हो गए, बाकी काम अपने आप हो जाएंगे। मैंने जब अपनी जिंदगी में छुटकारा पाया तो मैंने भी अंगीकार से छुटकारा पाया है। मसीह शब्द जो बाइबल में लिया गया, मसीह, वो मसीह शब्द का मतलब था अंगीकार। याद रखो, इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में अंगीकार। उसने कहा उद्धार के लिए तुम मुझसे अंगीकार कर। जब यीशु मसीह के सामने शैतान प्रकट हुआ और उसकी परीक्षा करने लगा, तो यीशु मसीह अपने गवांडियों को बुलाने नहीं गए
मेरे को शैतान आ गया, मेरा मेरा बचाव कर। मैंने आपको बुक्स दी हैं जिसमें शैतान के हथियारों को खत्म करने के लिए वचन होंगे। मैंने ऐसे आपको वचन दिए हैं जिसमें आप, ये बुक्स एक गुड़िया ने पकड़ी हुई है, जिसमें हीलिंग के वचन होंगे। जब आपका बाप आपके साथ वादा कर रहा है कि मैं तुझे चंगा करता हूं, तो फिर को किसकी जरूरत है कि आप चंगे नहीं हो सकते हो? ये आपकी बेटी है ना, उठ जाओ, आप बैठो। आप इसके साथ वादा करते हो, वादा, प्रॉमिस करते हो कि मैं इसे 10 लाख रुपया दूंगी, क्योंकि ये इनकी क्या है, रियल बेटी है। और माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। जब ये वादा कर रही है कि मैं तुझे 10 लाख रुपया दूंगी, बैठ जाओ, तो यीशु मसीह आपके साथ वादा कर रहा है, प्रॉमिस है उसका। बाइबल कहाँ लिखी गई? थैंक्स गिविंग के ऊपर, धन्यवाद के ऊपर, प्रॉमिस के ऊपर, वादों के ऊपर, अंगीकार के ऊपर। वो वादा करता है कि मैं यहोवा राफा तुझे चंगा करता हूं। वो वादा करता है कि मैं तेरे सब अपराधों को क्षमा करूंगा, तुझ में से रोगों को दूर करूंगा। वो ये वादा करता है कि मैं तेरे टूटे दिल को चंगा करके तेरी हड्डियों को हष्ट पुष्ट करूंगा। अभी सुबह पढ़ के आया हूं, सुबह बस ऐसे बाइबल खोली, यही वचन मेरे आगे आया। 147 भजन संहिता में। बस ऐसे आपको बता रहा हूं, मैं आपके लिए पढ़ के नहीं आया, मैं अपने लिए पढ़ के आया हूं। मैं ना ही चर्च में कोई वचन प्रचार करने की तैयारी करके आता हूं। मेरी वाइफ जानती है, मैंने कोई नोट्स नहीं लगाए हैं, मैं कोई किसी पास्टर की कॉपी नहीं करता। बस मुझे वचन पढ़ना है अपने लिए। परमेश्वर तू मुझे बता मुझे क्या करना है। बस जब मैं अपने लिए पढ़ता हूं तो परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है कि आज तुझे लोगों को ये कहना है। मैं आपको हीलिंग का वचन प्रचार कर रहा था, पर मैं अचानक शैतान के ऊपर आ गया। मैं पिछले कुछ दिनों से हीलिंग का वचन प्रचार कर रहा था, पर अब हम 2 हफ्ते से शैतान के ऊपर। जब शैतान यीशु मसीह के सामने प्रकट हुआ, उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या दे, पत्थर को रोटियां बन जाए। क्या यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं था? शैतान ने उसके दिमाग में क्या किया? डाउट पैदा किया, शक पैदा किया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि जो वचन लिखा गया कि यहोवा राफा तुम्हें चंगा करता है, वो उसके ऊपर शक पैदा करता है कि तुम चंगे नहीं हो। और जब आपके मन में शक आता है, चंगे तो आप सच में नहीं है, हील तो आप सच में नहीं है, पर आपको शक शैतान ने पैदा किया। उसने हव्वा को क्या कहा? क्या तू नीचे नहीं मरेगी। उसके दिमाग में क्या कर दिया? उसको शक पैदा कर दिया। जब आप डट कर उसका सामना करेंगे तो वो शक आपके जीवन से निकलेगा, और जैसे जैसे आप वचनों का अंगीकार करते चले जाएंगे, शैतान फिर आगे वो दोबारा फिर वो वचन से बात करता है, फिर यीशु भी उसे वचन से बोलता है। वो तीसरी बार उससे बात करता है वचन से। यीशु तीसरी बार उसे वचन से बोलता है, और तीसरी बार उसे क्या बोलता है? हे शैतान, आई रिब्यूक यू आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। कहता आई रिब्यूक यू, मैं तुझे डांटता हूं यीशु नाथ, मैं तुझे डांटता हूं, मेरे सामने से निकल जा। जब आप बोलेंगे ए सिकनेस, आई रिब्यूक यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जब आप इसे बोलेंगे तो वो करेगा आपके लिए, क्योंकि उसके हीलिंग एंजल्स, उसके स्वर्गदूत, उसकी अग्नि, उसने कहा परमेश्वर का वचन एक आग सा है, वो आपके लिए फिर करेगा। जब आप उसे उसके अधीन होकर, इसके अधीन होकर, परमेश्वर के अधीन होकर जब आप उसे कमांड करेंगे, निकल जा,
तब उसने कहा शैतान का सामना कर, शैतान तुझ में से भाग जाएगा। भाग जाएगा। पर उसने ऊपर एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर। परमेश्वर ने शैतान को यीशु ने वचन के बीच में से डांट दिया, और जब वो डांटा गया तो वो निकल गया और उसे छोड़कर गया। तो जब आप बीमारियों को, दुखों को, रोगों को, मुसीबतों को, परेशानियों को डांटोगे तो क्या वो आपके बीच में से नहीं निकलेंगे? 6 महीने नहीं निकलेंगी, 1 साल नहीं निकलेंगी। एक दिन तो आएगा जब आपके समय के अनुसार परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, क्योंकि आपका अंगीकार चलता जा रहा है कि आई एम हेल, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। उसने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वे तुझ में से भाग जाएगा। भाग जाएगा। आज कुछ लोग क्यों हीलिंग को प्राप्त नहीं करते? कुछ लोग क्यों रिसीव नहीं कर पाते हीलिंग को? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपने कमांडर की आज्ञा को सही रीति से फॉलो नहीं करते। जो यीशु मसीह का वचन है उसे वो प्रॉपर वे से फॉलो नहीं कर रहे। अगर एक फौजी अपने कमांडर की सही आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसे यूनिट से निकाल दिया जाता है। फिर परमेश्वर आपको अपने हालातों पे छोड़ देता है ताकि आप जैसे भी हैं वैसे अपनी मर्जी कर ले, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपकी पूरी निर्भरता उसके ऊपर हो, आपके अपने ऊपर नहीं। क्योंकि जब तक अब्राहम की निर्भरता अपने ऊपर थी वो बेबी को पैदा नहीं कर पाए। से इच्छा, इसे बोलते हैं स्वे इच्छा, अपनी इच्छा। पर जब आपकी इच्छा परमेश्वर के ऊपर निर्भर होगी कि पिता अब तूने ही करना है, तो फिर वो करेगा। क्योंकि जब एक वादा आपके साथ किया है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, वो तेरे तंत्र मंत्रों का नाश करेगा, तुझ में से रोगों को दूर करेगा, तेरे जानवरों को चंगा करेगा, तो तेरे अगर व्यवस्था 28 पढ़े तो वो शराबों के साथ और बरकतों के साथ भरी पड़ी है। समझ आ रही है? कौन कौन से शराब आपके ऊपर आ सकते हैं व्यवस्था 28 में जाके पढ़ना, और कौन कौन सी आशीषें आपके ऊपर आ सकती है वो भी आपको पढ़ना, और वो कैसे कैसे आ सकती हैं वो भी घर जाकर पढ़ना। हमारे मोहल्ले के सारे जानवर बीमार हैं, पर परमेश्वर का इतना बड़ा हाथ है कि हमारी गाय को कुछ नहीं होता। हमारे आस पास पड़ोसी सारे सबके जानवर बीमार हैं, पर हमारी गाय को कुछ नहीं होता। क्योंकि व्यवस्था 28 क्या कहता पता है? कहता अगर तू उसके नियम और विधियों को पूरा करेगा, मतलब अगर तू उसकी इच्छा को पूरा करेगा, तो वो तुझ में से सब रोगों को दूर करेगा, तुझे बरकत देगा, तुझे आशीष देगा, तुझे चिंगाई देगा। ये तो चिंगाई, ये बरकत, ये बाइबल की ABC है। वो हमें आजाद करने के लिए आया है यीशु। पर आजाद हम तभी हो सकते हैं जब हम उसके अधीन रहकर उसका सामना करेंगे। तो आपका बच्चा आपके अधीन ना रहे तो आपको कैसा लगता है? कैसा सिस्टर ने कितना अच्छा मुंह बनाया, कैसा लगता है आपको? बड़ा बुरा लगता है। तो परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा जब आप अपनी इच्छा को पूरा करते होंगे, उसकी इच्छा को ना पूरा करते हैं। समझ आ रही है क्या समझा रहा हूं? समझ आ रही है कि इसलिए हीलिंग नहीं है क्योंकि इसलिए शैतान नहीं जा रहा। एक मिनट रोकना। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हो तो उसने आदम और हव्वा को बाहर निकाल दिया, बोले जा बाहर जाके काम कर, पहले तुझे काम करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए जब हम उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के अधीन रहकर उसका डटकर बीमारियों का, रोगों का डटकर सामना करेंगे तो वो हम में से निकल जाएंगे, वो हम में से निकल जाएंगे। जब एक मिर्गी वाले व्यक्ति को परमेश्वर के चेलों के पास लेकर आए
वो उसे नहीं निकाल पाए। और जब यीशु ने कहा, हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों हठीले कहा? इसलिए हठीले कहा क्योंकि वो संसार से कनेक्टेड थे। मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, उनकी ज्यादा इसमें रहता था कि अच्छा मेरा फलाना गवंडी क्या कर रहा है, अच्छा मेरा फलाना वो बंदा उसका लड़का क्या कर रहा है, अच्छा वो क्या कर रहा था, अच्छा वो, उनका ध्यान इस तरफ था। इसलिए वो उन्हें निकाल नहीं पाए, उनका ध्यान, बल्कि विश्वास की कमी के कारण नहीं। पर परमेश्वर ने नीचे एक बात कही, क्या ये जातियां बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती? क्योंकि उपवास आपको परमेश्वर के नजदीक इतने लेकर आते हैं कि वो आपकी बॉडी को परमेश्वर के साथ, आपकी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ देते हैं। फिर परमेश्वर आपको बताता है आपको क्या करना है। हालेलुया। उसके अधीन होना, डटकर बीमारियों का, शैतान का सामना करना, और वे तुम में से निकल जाएंगे, और वे तुम में से निकल जाएंगे। अगर मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि हमारी चर्च में व्हीलचेयर के पेशेंट उठेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, सब होगा अपने आप, क्योंकि मैंने इस चर्च में अपनी मसीह को बढ़ता हुआ देखा है, अभिषेक को बढ़ता हुआ, अपने आप बढ़ रहा है वो, अपने आप, क्योंकि पिता की इच्छा को पूरा करना, यही हमारी जिंदगी है। किसकी इच्छा को पूरा करना? परमेश्वर की, अपनी इच्छा को। कुछ लोगों का घर नहीं है, अब मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। कुछ लोगों के बच्चे बीमार है, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। क्योंकि शैतान ये चाहता है कि वो आपका ध्यान परमेश्वर के लिखे वादे के ऊपर से हटाकर अपने ऊपर लगा ले। क्योंकि परमेश्वर का वादा कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैं यहोवा राफा तुम्हें चंगा करता हूं, मैं यहोवा जीरी तुम्हें यहोवा जीरी का मतलब प्रदान करने वाला, मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूं। जब वो तुम्हें प्रोवाइड करने वाला है तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो अपने घर के लिए? तुम्हें उसकी इच्छा को पूरा करना है, वो तुम्हें प्रोवाइड करेगा। यहोवा जीरी बैठा हुआ है, यहोवा राफा बैठा हुआ तुम्हें चंगा करने के लिए, यहोवा निसी बैठा हुआ है तुम्हें जीत दिलाने के लिए, यहोवा शेलोम बैठा हुआ है तुम्हें शांति देने के लिए। और क्या बताऊं आपको कि वो तुम्हारे साथ है, तुम्हें उठ जा, वो बोलेगा ए लंगड़े उठ और चल यीशु नासरी के नाम से। वो तुम्हारे साथ है कलीसिया तुम्हें उठाकर चलाने के लिए। आमीन। ऊंचा आशीष आपको। वो तुम्हारे साथ है तुम्हारी हड्डियों में नई जान भरने के लिए। वो तुम्हारे साथ है दुष्ट लोगों को गिराकर उनको पटककर बाहर फेंकने के लिए। वो तुम्हारे साथ है तुम्हें रोगों को भगाकर निकाल कर दूर भगाने के लिए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। डट कर सामना कर, वो तुझ में से भाग जाएगा। जब मैं दोबारा बीमार हुआ 2011 में, एक साल तो मेरा बीत गया बीमारी में, मैंने बोला ऐसे होगा, चलो ठीक है। मैंने चर्च भी जाना, आप तो यहाँ से पंचटीला नहीं आते, मुझे यहाँ से 70 किलोमीटर, मैंने वीरवार भी वहां पे, बुधवार भी चर्च लग रही, यहाँ से 70 किलोमीटर, बुधवार भी जाना, संडे भी जाना। मैंने पास्टर को पूछना, पास्टर जी मैं चंगा नहीं हो, बेटा लगातार चर्च आई जा। बच्चन कोई नहीं था, बेटा लगातार, बेटे ने भी चली जाना। 21 उनका था, 21 संडे आओ, 21 बुधवार, 21 संडे भी हो गए, बुधवार भी हो गए, एक बार पूरे कर लिया। मैंने बोला अच्छा शायद कहीं कोई कमी है। दूसरी बार भी पूरे किए, तीसरी बार भी पूरे किए, 2 साल भी बीत गए, 3 साल भी बीत गए। हे परमेश्वर तुझे दिखता नहीं है, मैं चंगा नहीं हो रहा। परमेश्वर मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है? मेरे सारे दोस्त लल्लू पंजू जो थे, जिनको पढ़ने नहीं आता था, कोई बुलेट लेके घूम रहा है, कोई कुछ लेके घूम रहा है। परमेश्वर पे दोष लगाई जाऊं, वचन का पता नहीं था तब, पर वो मुझे तैयार कर रहा था अपने कामों के लिए। मैं नहीं जानता था कि वो इतने बड़े कामों के लिए तैयार कर रहा है। 5 साल बीत गए। पास्टर ने क्या ना, एक पास्टर के अधीन हो गया। पास्टर जी जैसे आप बोलोगे वैसे करना है, बस मुझे चंगा होना है, मुझे चंगा होना है। पास्टर ने 2 बजे फोन मारना, पास्टर हाजिर जी, बिन्नी हाजिर। 3 बजे फोन मारना। कसूर पास्टरों में नहीं था, प्रभु मुझे तैयार कर रहा था, क्योंकि वो मेरा विकास कर रहा था। वो मुझे ऐसा तैयार कर रहा था ताकि आप लोग छुटकारा पा सके। वो मुझे आपके लिए तैयार कर रहा था, आपके दुखों से आपको बाहर निकालने के लिए मुझे तैयार कर रहा था।
और मैं आपको कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, लंगड़े उठेंगे और चलेंगे यीशु नासरी के नाम से, अंधे देखेंगे यीशु नासरी के नाम से। उसने कहा डट कर सामना कर, डट कर सामना कर, डट कर। बोलो अपने पड़ोसी को, डट कर सामना कर, वो तुझसे भाग जाएगा। उसने कहा तू बीमारों पे हाथ रखेगा, बीमार सिक विल बी रिकवर इन द नेम ऑफ जीसस, बीमार रिकवर होंगे। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था कल, एक लकवे का रोगी, एक पास्टर गया उस पर लेहंड करने के लिए, लेहंड करके आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बार गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरी बार लकवे का रोगी, 7वीं बार उसने बोला यीशु नासरी के नाम से उठ, लकवे का रोगी अपने चारपाई को छोड़ उठ। रियल स्टोरी बता रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ रहा हूं, रियल स्टोरी। मरकुस 8 अध्याय में लिखा, यीशु मसीह ने अंधे को क्या बोला? बोला तुझे क्या दिखता है? बोला मुझे थोड़ा थोड़ा दिखता है। यीशु मसीह ने दूसरी बार भी उस पर लेहंड किया। डट कर जब आप सामना करोगे वचन में रहकर, वो आप में से भाग जाएगा, वो आप में से भाग जाएगा। कोई जादू, कोई टोना आपके लिए नहीं बना है, आपके लिए नहीं बना। मैं आपको कह रहा हूं, आपके लिए नहीं बना कोई जादू, कोई टोना। वो आपके लिए इसलिए आपके ऊपर चलता है ताकि आप सीधे हो जाएं। कोई बीमारी आपके लिए नहीं बनी, वो आपके ऊपर इसलिए आती है ताकि आप प्रभु में आ जाएं। जब प्रभु में आ जाएं, प्रभु को कबूल कर ले और बीमारी आपको छोड़कर जाएगी, क्योंकि प्रभु का एक डिवाइन प्लान है कि वो आपको अपनी ओर खींच ले। क्योंकि उसने कहा मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम फल लेकर आओ। जब आप वचन में रहकर, परमेश्वर की अधीनता में रहकर शैतान का सामना करोगे, फिर आप एक अच्छा पेड़ कहलाओगे जिसके अच्छे फल होंगे, और फिर आप लोगों को आशीष और बरकत। आप, परमेश्वर ने कहा जब तुम मुझ में बना रहेगा, तेरे बीच में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। समझ आई? समझ आई? उसने कहा उद्धार के लिए तुम मुंह से क्या कर? अंगीकार कर। मसीह शब्द का मतलब है अंगीकार करना। निर्भरता प्रभु के ऊपर रखकर अंगीकार की ओर चलना। क्योंकि आप सुनो, आप देखने के द्वारा नहीं चल सकते, आप विश्वास के द्वारा चल सकते हैं मसीह जिंदगी में। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको। अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आप देखने से नहीं चल सकते, आप वचनों के द्वारा चल सकते हैं, क्योंकि वचन विश्वास, और विश्वास तभी पैदा होता है जब हम प्रभु के वचनों को सुनना शुरू करते हैं। क्योंकि शैतान तो झूठ मूठ का आपके ऊपर कब्जा बनाकर रखा हुआ है उसने। तब तक उसका सामना करो जब तक वो आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके वंशों को छोड़ कर ना चला जाए। और आप एक युद्ध के मैदान में हैं, वो युद्ध तब तक है जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाएगी। तो इसलिए डट कर युद्ध में सामना करो, लड़ो, ताकि लड़ो और जीतो यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि जीत तुम्हारी पहले ही हो चुकी है। क्योंकि पौलुस कहता है जो मसीह में मुझे लिए चलते फिरता है, वो मेरी जीत को भी मेरे साथ देता है मुझे। वो अगर पौलुस को जीत देता है तो वो आपको भी जीत देगा यीशु नासरी के नाम से। पर आप यहाँ पे तो उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, पर घर जाकर कुछ और है। हालेलुया। क्योंकि जैसे आप अपने आप को बनाना शुरू करेंगे, वैसे परमेश्वर आपको बनाएगा। क्योंकि जब आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा करता है, तो इस विश्वास से चलना शुरू करते हो, तो फिर परमेश्वर आपको सच में चंगा करता है। बाइबल में लिखा है एक आसा नाम का राजा था, जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना रखकर वैद्यों पे विश्वास रखा और परमेश्वर से चंगा नहीं कर पाया।
डॉक्टर और दवाइयां परमेश्वर की ओर से हैं, पर आपका उनके ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको चंगा कर सकता है। परमेश्वर ही है जो आपके टूटे अंगों को सीधा कर सकता है। परमेश्वर ही है जो आपके गर्भ को दोबारा नया बना सकता है। परमेश्वर ही है जो अंग आपके नहीं बने उन अंगों को रिपेयर कर सकता है, आपको बना सकता है, क्योंकि उसी के पास सामर्थ है। परमेश्वर ही है जो आपकी अंधी आंखों को खोल सकता है, और परमेश्वर ही है जो दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। पर जब आप विश्वास के साथ बाय फेथ और उसकी इच्छा से चलना शुरू करेंगे। 2-2 साल से लोग आ रहे हैं बपतिस्मा, पास्टर जी हाले टाइम नहीं आया। टाइम तब आएगा जब आप ऊपर की ओर। बपतिस्मा ना लेने से मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं तो आपको समझा सकता हूं, आपका एक मित्र होने के नाते आपको बोल सकता हूं आपको ये करना है, उसकी आज्ञा को पूरा करना। मैं आपको कह रहा हूं बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं कलीसिया, बड़ी 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 जीत की ओर जा रहे हैं। रोकना है। जब हमारे पास हजारों लोग हो जाएंगे फिर वो हमें कैसे सताएंगे। बैठो, पाकिस्तान की एक लड़की अंधी थी, अंधी पैदा हुई, उसने कमांड की, वो हील हुई। उसके बाद वो कितनी बड़ी आराधक बनी कि उसके गानों से पूरा पाकिस्तान ब्लेस होता है यीशु नासरी के नाम से। ऐसे ऐसे लोग हैं जो लंगड़े जो लूले थे, बेड पे रहकर 10-10, 20-20 हजार गाने लिख दिए उन्होंने, क्योंकि पिता की जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा करना। जिस दिन आप उसकी इच्छा पे चलना शुरू होगे उस दिन ही आपके छुटकारे का पहला दिन होगा, याद रखना। वो चंगा करे या ना करे वो आपका क्या है, वो आपका क्या है कलीसिया। वो चंगा करे ना करे आपका क्या है, वो आपका जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर को परखने के लिए कुछ लोग उसके पास आए, उसने बोला परमेश्वर, एक औरत थी, उसका पहला पति मर गया, दूसरा मर गया, तीसरा मर गया, 7 मर गए। अब यीशु हमें ये बता कि स्वर्ग में ये किसकी पत्नी होगी। उसने पता क्या कहा, उसने कहा परमेश्वर मुर्दों का नहीं, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। तुम पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ को नहीं जानते, तभी तुम भूल में पड़े हो। वो मुर्दों का नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। वो कहता तुम इसलिए भूल में हो क्योंकि तुम मुर्दों परमेश्वर को मानते हो, पर हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। और जब जीवितों का अंगीकार करोगे वो तुम्हें जाएगी छोड़कर। मसीह लोगों से, उनकी लड़कियों से, उनके लड़कों से लोग शादी नहीं करते हैं ना। ऐसा टाइम आएगा जम्मू में जब मसीह लोगों को चुनकर उनको बोलेंगे करनी ही मसीह के साथ शादी है, ऐसे तैयार करूंगा आपके बच्चों को, याद रखना। वो दिन आएगा कि लोग बोलेंगे यार मसीह के साथ शादी करने, क्योंकि आपके बच्चे होंगे IAS IPS, होंगे बड़े लेवल पर यीशु नासरी के नाम से होंगे। वो सब वो ऐसा समय खुदाबंद देगा हमें, वो तैयार कर रहा है बस। अभी तैयारी है। अब सांबा में रोड बन रहा है ना, लोग बोलते नहीं जाना, अभी रोड बन रहा है, क्योंकि टूटे रोड पे कोई नहीं चलना चाहता। पर जो रोड बना रहे हैं ना उनको बड़ी दर्द हो रही है। पूछना लेबर वालों को कितनी दर्द हो रही है। आज मुझे बड़ी दर्द होती है जब हम ये रोड तैयार कर रहे हैं, पर जब ये बन जाएगा ना दुनिया इस पे चलेगी और ऐसे घुमा करेगी यीशु नासरी के नाम से। देखना, ये आपको जोश के साथ कहने वाली बातें नहीं है कि जोश के साथ मैंने आकर कह दी है, मैं पूरी होश के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं जोश में था पर अब मैं होश में हूँ, क्योंकि खुदाबंद कह रहा है। हीलिंग स्कूल होंगे, देखना, चिंगाई के स्कूल होंगे हमारे पास, हीलिंग स्कूल होंगे, होली स्पिरिट के स्कूल होंगे हमारे पास। आपके बच्चे
हमारे पास कॉलेज होंगे जब आपके बच्चे एक बड़े कॉलेज में पढ़ेंगे। हमारे पास सब कुछ होगा, बस हमें इंतजार करना उसके सही समय का जो उसने ठहराया होगा। हीलिंग स्कूल, होली स्पिरिट स्कूल, बहुत सारे स्कूल होते हैं मसीह में भी। हालेलुया। आप छुटकारा पा चुके हैं कलीसिया। उसके करूब, उसके सराप, उसके हीलिंग एंजल्स, उसका आत्मा हमारे बीच में है। उसकी आराधना करते हैं। वो इसलिए मरा ताकि वो हमारे दुखों को उठा सके, वो हमारे परमेश्वर के साथ हमें दोबारा जोड़ सके।